ही हूँ, ये हमें जब पता है तो समझ लेना हमारा शंका दूर हुई, शंका नाम का दोष दूर हुआ। तो मैं जीव हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये जब प्रश्न उठा रहा हूँ मैं, इस पे शंका मतलब शंका नहीं उठा रहा हूँ, मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, समझ रहे। तो जब हम सीखना चाह रहे हैं तब शंका नाम का दोष नहीं है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं और डाउट में रहते हैं तब शंका नामक दोष है। ये कल अपन ने पढ़ा था, है ना। और निर्णय करने का नाम ही दोष रहता, शंका नामक दोष रहता। तो कहते अष्ट सहस्री में आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ क्यों कहा, है ना। जिसके जीवन में परीक्षा ही प्रधान हो, आज्ञा प्रधान नहीं हो, उसको श्रेष्ठ कहा है, समझे कि नहीं। आज्ञा प्रदानी श्रेष्ठ नहीं है, परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर देखो और आगे, प्रच्छना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे, है ना। वाचना प्रच्छना, समझे कि नहीं। पहले वाचना है स्वाध्याय का अंग, फिर प्रच्छना है मतलब पूछना है। तो फिर अगर ये पूछने से शंका होती, समझे कि नहीं, तो फिर शंका नामक तो फिर स्वाध्याय का अंग ही नहीं होता। तो सबको क्या किया, स्वाध्याय के अंग में प्रच्छना अंग निकाल दिया जाता, समझे कि नहीं। स्वाध्याय के अंग जो है वाचना प्रच्छना, बोलो, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ठीक है। तो ये 5 अंग जो बताए हैं उसमें प्रच्छना आता है, पूछना, समझे क्या। अगर हम सिखा रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे तो है पूछने का नहीं कुछ भी, क्यों नहीं पूछने क्यों नहीं पूछने का। शंका देखो हमारे पे शंका है, हमारे शंका के लिए नहीं बोल रहे भैया, अब पूछ सकते हो, आपको समझाया नहीं तो, है क्या नहीं। अगर पूछना बंद करा तो तुम अलग अलग मान रहे, मैं कुछ अलग मान रहा, फिर कैसे सॉल्व होगा ये मैटर। तो प्रश्न भी स्वाध्याय का अंग है, समझे कि नहीं समझे। तो अगर कोई पूछ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको शंका है, समझे। तुम हमारे शंका उठ रहे, तुम हमारे प्रश्न चिन्ह उठा रहे, भैया आप पे नहीं उठा रहे, हम समझना चाहते हैं एग्जैक्टली है क्या। हाँ फिर तो शंका प्रश्न उठाना मतलब ये थोड़ी कि आप प्रश्न पूछने इसका अर्थ ये नहीं कि आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे, हम तो पूछना चाह रहे, समझना चाह रहे, सीखना चाह रहे। तो स्वाध्याय का अंग है वो भी, ठीक है, पूछना। प्रमाण नय से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया, मतलब क्या, प्रमाण नय अधिगम, हाँ समझ रहे। प्रमाण और नय से अधिगम होता है, ऐसे तत्वा सूत्र का सूत्र कितने नंबर का है, बोलो स्तुति। प्रमाण नय अधिगम, सिक्स है ना, हाँ प्रथम अध्याय 6 नंबर का सूत्र है। प्रमाण नय अधिगम का अर्थ होता है प्रमाण और नय से वस्तु के ज्ञान होता है। अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमाण और नय से मतलब क्या, पहले उस वस्तु का सर्वांगीण अभ्यास होना चाहिए, उसमें का कोई अंग उठाना, वो प्रमाण पूर्वांग प्रमाण, उसमें का जो अंग हमारे को अपेक्षित है उसको मुख्य करके दूसरे को गौण करना, नय। तो प्रमाण नय से वस्तु का अधिगम करने को लिए शास्त्र कहते हैं, समझ रहे। तो फिर तो वहाँ पे तो परीक्षा आई गई ना, प्रमाण और नय से, समझे कि नहीं। प्रमाण करना और नय लगाना, समझे कि नहीं। फिर अगर हम बोलेंगे कि नहीं फिर आगे सुनो, फिर आज्ञारधिगम लिखा जाता, सूत्र क्या था, आज्ञारधिगम, कि आज्ञा से अधिगम होता है ऐसा नहीं लिखा, प्रमाण नय से होगा। अब प्रमाण क्या है, हमारे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है, और नय भी हमारे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है, समझे कि नहीं समझे, ध्यान से सुन लेना। प्रमाण जो होता है वो हमारे मति ज्ञान का मुख्यतः से होता है, ठीक है, समझे। और नय तो शुद्ध ज्ञान का अंश होता है, समझे क्या नहीं। तो ये दोनों हमारे ज्ञान के अंश है, मतलब हमारे ज्ञान में हमारे को प्रमाण करना होगा, हमारे ज्ञान में नय लगाने होंगे, मतलब परीक्षा का अंग आ गया, समझे क्या नहीं। प्रमाण और नय अधिगम, मतलब ये लिखा है प्रमाण और नय से प्रमाण नय से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया, इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है, समझ में आया कि नहीं। यही कंक्लूजन लाइन हमारी, परीक्षा करके आज्ञा मानना, समझे कि नहीं समझे। अगर किसी ने भी कुछ बोला आपको तो पहले पूछ लेना है क्यों करने का, बताओ। हमारे सिर्फ धर्म का दिक्कत यही हुई है कि सब ने बोला कि ये करो, अरे क्यों करो ये पूछने का नहीं क्योंकि मालूम नहीं हमारे, समझे कि नहीं। अब बच्चों के ऊपर हमने यही देखा है, बच्चों के ऊपर धर्म लादा गया है, इसलिए वे धर्म से दूर जाते गए हमेशा। उनको कभी नहीं बताया गया कि ये किया क्यों जाता है, समझे कि नहीं। यदि उनको ये बताया जाएगा कि क्यों किया जाता है तो वो बिल्कुल करेंगे, समझे क्या नहीं। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं बच्चे, फिर उनको सही उत्तर नहीं मिलता तो समझते हैं कि कुछ है नहीं इसके अंदर। तो कहना ये है कि परीक्षा
करके आज्ञा मानी जाती है। अब हम भी आज्ञा मानने की आदत है हमारे को, और बच्चों को भी बोल रहे कि तुम आज्ञा मान, समझे कि नहीं भैया। आप भी परीक्षा करके आज्ञा मानते, तो उनको भी परीक्षा करके आज्ञा मान। उसको बोलो देख बेटा तेरे को रात को खाना है तो खा, अब इतने जीव मरेंगे, तेरे पचन नहीं होगा, समझे कि नहीं, तो फिर तबीयत खराब होगी, समझे कि नहीं। अब तू देखते रह क्या करने का, इतनी हिंसा होगी, समझे कि नहीं। रात्रि में इतने जीव उत्पन्न होते, खाने का तो खा, समझे कि नहीं। ये कब ऊपर की एज में है ना, छोटी एज में तो ही बोलते रात को नहीं खाते बेटा। अब बाद में बोलने लगे कि मुझे खाने का तो खा, बोलना तेरे को खाना है तो, फिर वो क्या हो जाएगा, वो खाएगा क्या ऐसे। तो हम उसको बोलेंगे ना क्या क्या प्रॉब्लम से, देख खाएगा तो ये नुकसान है, नहीं खाएगा तो ये फ़ायदे है। अब वो खुद परीक्षा करेगा। अब अगर उसने निर्णय किया, परीक्षा कर ली, अब वो कभी नहीं छोड़ेगा फिर। अब उसको खाने का नहीं, बोले क्यों, वो नहीं मानो तो खाने का नहीं, तो वो तुम्हारे पीछे खा लेगा फिर, समझे कि नहीं। आपको उसके लॉजिक देने ही पड़ेंगे, और आपके पास भी लॉजिक चाहिए इसके। जिसके लॉजिक आपके पास नहीं वो पूछो किसी को, समझे कि नहीं। नोट डाउन करके रखो 10-20 लॉजिक, समझे कि नहीं। बोलना फिर ये देखो हमारे किचन कितने बजे बंद बंद होगा, फिर आज 9 है तो कल 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, कभी 2 बजे खा रहे है ना। क्या ये लॉजिकल है क्या ये, कोई खाते का, कोई पंछी पक्षी कोई खाते का रात को, सोच मतलब बहुत सारे लॉजिक आपको देने पड़ेंगे। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ सही है, तो वो आपके पीछे भी नहीं खाएगा, समझिए कि। उसको बताओ कितने जीव पड़ते हैं, कि सब तेरे फूड आइटम पर अटैक किए हुए हैं, तो मांस भक्षण, मांस ही खा रहा है तो, समझे क्या नहीं। उसको सिद्ध करके बताओ तो वो खाए। मतलब क्या बोला, परीक्षा करके आज्ञा, समझे क्या नहीं। बिना परीक्षा के आज्ञा काम की नहीं होती, कभी भी देख लेना किसकी भी केस में, ठीक है। परीक्षा करके आज्ञा पाल ली जाती है, ठीक। पढ़ते रहिए। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने, अब यहाँ से समझना ट्विस्ट आ रहा है, अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, समझे कि नहीं। अब तुम शास्त्र पढ़ रहे हो, लेकिन कोई शास्त्र में किसी पापी ने कल्पित वचन डाले हैं, अब आप बोलेंगे यार अब क्या करना हमने, समझे कि नहीं। अब डेंजर हो गया ना काम, किसी पापी ने कल्पित वचन डाल दिए है, तो कह रहे उसको प्रमाण नहीं करना, तो हमारे कैसे मालूम पड़ेगा, समझे कि नहीं। हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा कि कल्पित है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो इसलिए तो बोल रहे हैं आपको अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी, परीक्षा करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ आपको सादी टेस्ट। समझो मुझे खाने पीने का इंटरेस्ट है, मान के चलो, और उसमें खाने पीने का इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है कि खाओ तुम्हें अगर जो खाने का टेंशन मत लो, समझे कि सब खाते चक्रवर्ती में, तो मैंने मैच कर रहा है मेरी इच्छाओं को, तो ये सच्ची बात नहीं है, झूठ बात है। लॉजिक बताया मैंने एक, समझे कि नहीं। जो मेरी इच्छाओं को मैच करे, समझ लेना वो सब कल्पित वचन है, समझे क्या। जिससे मुझे बोला जा रहा है कि संसार में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन तो पंचम काल में नहीं, तो मेरे ना ये कल्पित वचन है, समझे कि नहीं। बात समझ रहे। जो बोले कि कुछ भी अपना नहीं है, एक भी चीज़ से राग नहीं होना अपने को, आकर्षण एक भी चीज़ का नहीं होना, सोचो कहाँ उलझा हुआ है, छोड़ो सब, मेरे नहीं ये वास्तविक वचन है। एक साधारण बता रहा हूँ आपको, जो विषयों के पास और कषायों के पास लेकर जाए वो कल्पित वचन है, जो हमारे को वितरागता की ओर, समझे कि नहीं, आत्मा की ओर लेकर जाए वो वास्तविक वचन है। समझ में आ रहा है। एक छोटा सा चिन्ह मैंने दिया मेरी तरफ से, ठीक है, आपको आपका लगाना ही होगा कहाँ पे क्या है ना। कपोल कल्पित वचन डाले जा रहे हैं आज भी, समझ लेना। मैं आपको नाम ले नहीं सकता, आप समझ लेना तो ये वचन सही है कि गलत है, आप सोच लेना। भगवान जी के साथ भी वही किया जा रहा है जो लौकिक लोगों के साथ किया जा रहा है, तो जब कपोल कल्पना चल रही है, समझे कि नहीं। पापी पुरुषों ने किया है ये। वहाँ भी देखो प्रमाणादिक से परीक्षा करके और परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर इस प्रकार संभव है या नहीं ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। मतलब क्या, पहले देख लेना है क्या बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, अरे कैसे हो सकता है। फिर इस संबंधित 3-4 और शास्त्र निकालो, 8-10 शास्त्र निकालो, उन सब में यही लिखा है क्या, इन सब में लिखा है कि इससे विरुद्ध ये अलग बोल रहा है, तो यार ये पापी पुरुषों ने लिखा हुआ है, इसको साइड में हटाओ, समझे कि नहीं। अन्य शास्त्रों से भी मिलान करना लिखा है कि नहीं। वहाँ भी प्रमाणाधिक परीक्षा करके और परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर, समझ रहे, इस प्रकार संभव है या नहीं ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। समझ में आया।
आपको फिर देखना पड़ेगा जहाँ पे आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है ना, कि यार यहाँ पर ये लाइन लिखी वाली। मैं आपको बोलना नहीं चाहता। देखो अब ऐसा है कि बहुत पहले तो ये शास्त्र हमारे थे बहुत ताड़पत्री ऊपर, फिर वो मुगलों के काल में छुपा दिए गए थे, फिर वे आए भट्टारकों के पास, फिर उन्होंने उसको कॉपीज़ कराई है ना ओरिजिनल की। वो कॉपीज़ कराने में क्या क्या मिस्टेक हुई है आप पूछ लेना, कि वो अपने मन की चीज़ें डाल देंगे उसके अंदर जो उनको पोषण करने की थी स्वयं के लिए। वो चीज़ों का आधार बनाकर बोल रहे थे, देखो इतने पुराने शास्त्रों में भी ये लिखा है, इतने पुराने शास्त्रों में भी ये लिखा है, इतने पुराने शास्त्रों में भी ये लिखा है। अरे पुराने शास्त्रों में नहीं था, वो डाला गया है। बहुत सारे पुराण शास्त्र तो श्वेतांबर की कॉपी किए गए, समझे क्या नहीं? जो बातें अपने को मैच नहीं होती, समझे क्या नहीं? अब क्या करना पड़ेगा आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। ओरिजिनल शास्त्र है क्या उस जमाने के? है ना, ओरिजिनल शास्त्र है पूरे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डाली गई है कहीं कहीं पे, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताऊँ ना, किससे मैच, थीम मैच होनी चाहिए। थीम कौन सी बताओ? वीतराग। जो थीम को मैच करेगा वो हमारा शास्त्र है, जो थीम को मैच नहीं करेगा। एग्जाम्पल, स्कूल की बहुत सारी बुक्स है, और कौन सी बुक स्कूल के एंगल से अच्छी है और स्कूल के बुरी है, प्रश्न है बुक्स। तो जो बुक बोल रही है कि खाओ पियो घूमो एंजॉय करो है ना, पढ़ाई मत करो, तो समझ लेना ये बुक स्कूल की नहीं हो सकती, समझे कि नहीं? और जो बुक्स बोल रही है कि पढ़ाई करो अभ्यास करो, वो बुक कैसी होगी? वो बुक सही होगी, है कि नहीं? तो आप समझ लीजिए। तो वैसे ही धर्म की भी बुक्स क्या समझेंगे हम, जिनवाणी, कि जो वाणी हमारे को ये बोले कि विश्व में अपना एक भी परमाणु नहीं है, समझे क्या नहीं? और एक से भी राग और द्वेष करने का नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से द्वेष नहीं, यानी वितरागता हो गया। शॉर्ट में सबको क्या बोलते हैं? वितरागता, है ना? तो जो वितरागता को पोषण करेगा वो ओरिजिनल शास्त्र है। जो राग द्वेष और मोह को पोषण करता है वो गलत शास्त्र है, जो कुशास्त्र है। समझे क्या नहीं समझे? समझ गए क्या बोलना है? तो आपको ये परीक्षा ही करनी पड़ेगी, समझ रहे? भाग्यवान अगर आप हैं तो आपको सच्चे शास्त्र मिल जाएंगे, आपका अभाग्य होगा आपको गलत शास्त्र हाथ में आ जाएंगे। और अगर आप परीक्षा नहीं करोगे तो आप ज़्यादा अभाग्यवान हो जाओगे फिर, समझे कि नहीं? फिर तो आपके अभाग्य की महिमा कहीं नहीं जाएगी किसी से भी। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा क्यों नहीं करी, समझे क्या नहीं? आपके पास ये सच्चा शास्त्र, ये भी किसके मालूम आपको? आपने परीक्षा करनी चाहिए थी, समझे कि नहीं समझे? यानी क्या कि ये भोले भोले लोगों का मार्ग नहीं है ये आपको शार्प होना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं? क्योंकि दुनिया में आज के डेट में तुम कोई भी दुकानदार पे भरोसा नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं? सब आजकल कुछ भी फर्स्ट का माल सेकंड का माल मिक्स कर रहे, रेट कुछ भी लगा रहे हैं ना, मन गढ़ंत कर रहे। तो आजकल ठगियाँ बढ़ गए ना, तो आप लोग को पंचम काल में अपन भी शास्त्र के सामने बैठे, तो आप लोग को बहुत ध्यान से बैठना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, क्या लॉजिक है, किसके क्या लॉजिक। तो आपको तो खुद का ज्ञान लगाना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना कि दुनिया में तो बहुत ब्रिलियंस यूज़ करते हैं, एक मटका भी ठोक बजा के लेता है वो है कि नहीं? ये है कि नहीं? हम मटके जैसी चीज़ को लेते ठोक बजा, धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल ठोक बजाने का नहीं। क्यों? परीक्षा करो भाई कि क्या सही है अपने लिए, क्या नहीं, है कि नहीं? अपने जिससे अपने शांति बढ़े, ज्ञान बढ़े, है ना, वीतरागता बढ़े, वो अपने लिए अच्छा है कि नहीं? जिससे कषाय बढ़े, इच्छाएं बढ़े, राग द्वेष बढ़े, वो वाली अच्छी नहीं है। एकदम सिंपल है ये। अब आप कोई भी एक चीज़ को कंपैरिजन के लिए मेरे पास दे देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सही है और कौन गलत है ना। आपको जहाँ पे शंका पड़ रही है कि ये सही लिखा है कि ये सही लिखा है, आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको कि क्या सही है क्या गलत, समझ रहे क्या? और आपको परीक्षा करनी पड़ेगी ज़रूर, है ना। आपको ब्रिलियंट ही बनना होगा इसके अंदर। आप ऐसे भोले बनकर नहीं चलेगा कि आपने ये बोल दिया था, हमने बोल दिया तो हमारा सही मानने लग गए, उन्होंने बोल दिया तो उनका सही मानने लग गया, ऐसा नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? आपको खुद का ही चेक करना पड़ेगा कि सही कौन बोल रहा है, ठीक है। देखो तो कह रहे विरुद्ध इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। मतलब कि जो विरुद्ध अर्थ है ना, जो मैच नहीं कर रहा हमारे जैन शासन को, उसको मिथ्या जानना कि ये मिथ्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैन शासन को मैच होना चाहिए। जैसे रत्नानुयोग में ऐसे बताते थे वो क्यों लिखा है वो
बाद में तो वह रह के ही करता थे पर पहले संसार की हाँ, पर वो वैसा उसका एंड वितरागता की ओर है ना, हाँ तो वो नहीं। लेकिन जिसका एंड राग द्वेष की ओर है, समझ लीजिए, तो समझ लेना क्या कि ये शास्त्र कपोल कल्पित है। एग्जाम्पल ले लो आप, रामायण है, हाँ, अब ये वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई, या फिर महाभारत है, अब इसमें कौरवों को बुरा बताया जाता है, बराबर है क्या? महाभारत पांडवों को अच्छा, तो ये राग द्वेष के शास्त्र हुए। हमारे पास भी तो पांडव की कहानी नहीं है क्या? तो हमारे में बोलते कि उसके कर्मों से हुआ है, समझे क्या? नहीं, हम बोलते राग द्वेष नहीं करने के। अब ये किया, इसने उठा लिया, किसने? रावण ने सीता को। तो क्यों उठाया? सीता के वैसे कर्म थे, सुनेगा। राम को क्यों उठाया? राम को क्यों उठाया? राम के तो वैसे कर्म थे। द्वेष करना क्या? बोले नहीं द्वेष करना। अकमट उपते उपसर्ग हर, तो उपसर्ग नहीं तो कषाय नहीं करना उसके ऊपर, ये सब उनके ही कर्म थे पार्श्वनाथ जी के। तो हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि राग द्वेष छोड़ो। देखो राम जी ने भी सीता का राग छोड़ा था, समझे कि नहीं? और रावण का द्वेष छोड़ा था, वो अयोध्या का मोह छोड़ा था, तब वो दीक्षित होकर वे केवल ज्ञान को और सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। तो कंक्लूजन क्या है? मोह राग द्वेष छोड़ना। अब इनके कंक्लूजन देखो आप, वो रामायण होगी है ना, वाल्मीकि द्वारा, या महाभारत होंगी, उनके मोह राग द्वेष छोड़ना है क्या कंक्लूजन? उनके हिसाब से राम ने दीक्षा ली क्या? नहीं ली, तो घर में रह गया वो राम। तो वो राम जो मोह में रहा, राग द्वेष में रहा है ना, तो वो कैसे हमारे लिए आदर्श होगा? समझे कि भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? अंतर क्या है, समझ रहे क्या? रामायण में अंतर चिन्ह आपको ये है हमारा। अब सीता को भूमि में वो गड़ गई, ये सब फिर दोष कितना राम के ऊपर ही दोष आ रहा है, तो भगवान के ऊपर दोष दे रहे हो आप, समझे कि नहीं? जिसको भगवान मानते हैं उनको ही दोषी ठहरा रहे हो कि सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली तुमने। अरे भैया, सीता के प्रति जो कर्म के बंधन थे वो थे, समझे कि नहीं? राम का काम किया, सीता का काम किया, समझे कि नहीं? सब अपने अपने कर्मों को फल को भोगे ना, उसमें कोई राग। देखो कंक्लूडिंग जब स्टोरी खत्म होती है, ना किसी से राग रहता है, ना किसी से द्वेष रहता है, ना मोह रहता है, भावना ये निकलती है किसी से मोह नहीं करो, राग द्वेष मत करो, कर्मों का नाश करो, भगवान बनो। ये जिसका कंक्लूजन है वो सच्चे शास्त्र है, और जिसका ये कंक्लूजन नहीं है वे झूठे शास्त्र। समझे कि नहीं समझे? बस सिंपल तो है, और क्या बता रहा हूँ, जिससे हमारा मोह राग द्वेष छूटे। शॉर्ट में तीनों को मिला के वीतरागता, जिसका सार है वह सच्चे शास्त्र, और जिसका वीतरागता सार नहीं है वो झूठे शास्त्र। तो आप ये मंत्र बोलो तो तुम्हारे को ये मिलेगा, ये मंत्र बोलो तो ये मिलेगा, ये भक्तामर का ये स्तोत्र से ये सच्चे शास्त्र है कि झूठे शास्त्र? झूठे शास्त्र है ये, समझे कि नहीं? भक्तामर झूठा नहीं है, भक्तामर का जो अर्थ निकाल रहे हैं ना ये झूठे है, समझे? हाँ, समझे कि नहीं? तो भक्तामर तो काय के लिए लिखा? बता काय के लिए लिखा? हाँ, क्यों लिखी? क्यों? उनके भाव हो गए वो तोड़ने के लिए नहीं, कराने के लिए नहीं, उनकी तो भाव जगह तो उन्होंने बोल दिया। हाँ, तो फिर क्या बेड़े टूटी कि नहीं टूटी? बेड़े तोड़ने के लिए नहीं बोला, लिखा। हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ बेड़े तोड़ने के लिए, कर्मों की। फिर कर्मों की बेड़े तोड़नी थी, तो वो कर्म टूटे तो ये भी टूट गया, समझे कि नहीं? विभावों की बेड़ियां तोड़ने के लिए, गलत जगह का राग तोड़ने के लिए पूर्ण शुद्ध जीव का राग किया, समझे कि नहीं? और वितरागता होने की भावना भाई, उससे कर्म का जो नाश हुआ उसे बेड़ियां टूटी। अब लोगों का उनका लॉजिक क्या था? कर्मों की बेड़ियां तोड़ना। अब लोग क्या कर रहे हैं? अब बताओ, बीमारी के लिए, धन के लिए, इसके लिए, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अब मोह राग द्वेष बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बताओ, समझे कि नहीं भैया? तो शांतिनाथ जी के ये शनि ग्रह के ये, बुध ग्रह के ये, गुरु ग्रह के ये, अब क्या बोल रहे हैं आप? 3 लोग के नाथ को ग्रह का बना दिया आपने। अब बताओ कैसे बात? 3 लोग समझते हैं? त्रिलोक के नाथ मतलब 3 लोग क्या होता है? वो 2 लोग, मध्य लोग, अधो लोग, वो चांद तारे ग्रह इतने से उसके सामने, इतने, समझे? 3 लोग के सामने, और 3 लोग के जो है ना, उनके सामने तुमने ग्रह तारों का बना दिया। तो ये मैच कर रहा है क्या हमारे धर्म को?
ये मैच नहीं करता। अरे भैया ये जो है ना, ये ज्योतिषी है ये, और ज्योतिष के ऊपर वैमानिक रहते, समझे क्या नहीं? वो सौधर्मेंद्र सबसे ऊपर है, वो आगे झुक रहा है इनको, तुम क्या ज्योतिष बना रहे इनको? विचार करो आप क्या बोल रहे हो। तो ये मैच नहीं करते, समझे? ये हमारे भगवान जी के, हमारे धर्म को मैच नहीं करता ये सब सिद्धांत। इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मुझे बताना ये है कि क्या मैच करता है हमारे भगवान जी के जैन धर्म को। वितरागता मैच होती है, इससे लौकिकता मैच नहीं होती, जिससे लौकिक सिद्धि की जहाँ पे बात हो कि तुम्हारे को धन मिलेगा, यश मिलेगा, बालक बच्चा मिलेगा, ये मंत्र से तुम्हारा ये रोग दूर होगा, ये सब बातें जैन धर्म की नहीं है। अब बोलो कैसी बातें कर रहे हैं? अपने द्वादशांग में तो सब आता है। वो आता है काय के लिए आता है? वितरागता के लिए आता है। वितरागी जीव ने बोला है वितरागता के लिए, समझेंगे? तुम्हारे वो विषय का शरीर का प्रेम बढ़ाने के लिए नहीं बोला, समझेंगे नहीं? शरीर का प्रेम घटाने के लिए बोला है, नष्ट करने के लिए बोला है, समझेंगे नहीं? बढ़ाने के लिए, उसको निरोगता करके, और वो निरोगी करोगे शरीर को तो भगवान जी को याद करने वाले क्या तुम? अब कहाँ जाएंगे गोवा पार्टी को, समझेंगे नहीं? वो निरोगी करके भी बहुत अच्छा करना है। विचार करो क्या बोल रहे हैं हम, उसके लिए दिए क्या मान रहे हैं? सोचो तो ये मैच नहीं करते हमारे जैनिज्म को, समझ में? परीक्षा करनी पड़ेगी आपको, ठीक? देखो, जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। मतलब क्या कि भैया देखो, ये वो इन्होंने ये लेटर दिया है, ये पत्र दिया है कि मेरे को 10 लाख रुपए दो, साहूकार ने बोला है, समझे क्या नहीं? साहूकार ने लेटर दिया, देखो कि मेरे को 10 लाख रुपए दो, तो दे दिया हम, उस समझो मेरे पास आया, साहूकार ने बोला 10 लाख रुपए देने को, तो मैं देखा लेटर, 10 लाख रुपए उसको दे दी, समझ रहे? तो साहूकार को यदि 10 लाख, साहूकार का लेटर समझ कर यदि मैंने 10 लाख रुपए दिए तो क्या होगा? विचार करो कि धन राशि का नुकसान होगा। बात सही है कि नहीं? वही लिखा है देखो। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ आदि बनाकर वहाँ कर्ता का नाम जिन, गणधर, आचार्यों को रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। तो ये सब पढ़ के तो लग रहा है यार, क्या क्या विश्वास करे क्या नहीं करे, कुछ भी सच्चा नहीं लग रहा आप तो कुछ भी सच्चा नहीं लग रहा है, ऐसा बोल रहे तो। किसी ने जिन नाम रखा, किसी ने आचार्य नाम रखा, किसी ने गणधर नाम रखा, आप समझ रहे? अब कैसे करेंगे हम, समझे क्या नहीं? आपको पता नहीं है ये अब क्या, अभी तो हम मार्केट में आए नहीं है, तो देखो क्या क्या शास्त्र का नाम लिखे कि ये गणधरों का शास्त्र है। कौन सा? श्वेतांबर में बहुत शास्त्रों को बोला था गणधर का शास्त्र, समझे नहीं? ये जिनेंद्र भगवान का लिखा हुआ शास्त्र है, ऐसे बोला जाता है। भाई आपको समझना होगा, वो गणधर का बोले, हम तो बोलते हैं आचार्यों का, बोलते हैं हमारे गणधरों का है, तो आपको गणधर को तुम कैसे पूछा है, समझे कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं समझे? बात समझ लेना। तो कहना क्या है कि जैसे लिखा हुआ होगा, आप उसको पढ़कर अगर गलत भ्रांति में आ जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना? इसलिए क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि ही होगा, ठीक है? तथा वह कहता है गोमठ सार, समझ रहे? 27 नंबर की गाथा जीव कांड की में कहा है कि सम्यक दृष्टि जी अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो यह कथन कैसे किया? वो क्या बोलता है देखो, वहाँ पर लिखा है कि यदि कोई अज्ञानी जीव है, हाँ, अज्ञानी गुरु है, उनके वचन को सुनकर, है ना, कोई जो शिष्य है वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। 27 गाथा लिखी हुई देखो, समझ रहे? तो उत्तर क्या देते देखो, हाँ, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, सेकंड वाला पार्ट याद है ना? क्या क्या क्या? गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे। हाँ वही झूठ भी, वैसे ही लिखा है ना। देखो नहीं 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 नहीं, गुरु अज्ञानी है पहली बात, वचन भी कौन से है? झूठ। शिष्य वो भी अज्ञानी था लेकिन वो सम्यक दृष्टि हो गया क्योंकि उसने वो झूठे वचन का श्रद्धान किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब ये, समझे क्या नहीं? प्रश्न समझे क्या नहीं? पहले गुरु है अज्ञानी, उसने वचन कहे झूठ, और ये शिष्य हो गया सम्यक दृष्टि, झूठ वचन का श्रद्धान करके। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? समझे क्या? सम्यक दृष्टि वो बोल रहे हैं ना, क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि ही है, समझे क्या नहीं? प्रश्न समझे? पहले ही था वो। हाँ, सम्यक दृष्टि पहले ही है, कौन? लेकिन बाद में उसने गुरु के झूठ का श्रद्धान किया, वैसा नहीं है, तो फिर भी सम्यक दृष्टि ही बता बना था। बता ऐसा है। क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि। हाँ तो फिर तो सम्यक दृष्टि है ना, पहले से है ऐसा
पहले से है, फिर गुरु के आगे की आवश्यकता क्या है उसको, वैसा मैंने ना, वैसा नहीं है, मैं बता देता हूँ। गुरु के आज्ञा उसने स्वीकारी है, समझे क्या नहीं, इसीलिए वे सम्यक दृष्टि है, ऐसा बोलना है उनको, समझे क्या नहीं। पहले सम्यक दृष्टि, बाद में सम्यक दृष्टि का प्रश्न ही नहीं वहाँ पर। बात यह है कि जो अज्ञानी गुरु के झूठ वचन का श्रद्धान करने पर सम्यक दृष्टि कैसे, प्रश्न तो ये उठना चाहिए, है क्या नहीं। बाद में पहले से सम्यक दृष्टि है तो ऐसी श्रद्धा करने पर मिथ्या दृष्टि बनेगा, सम्यक दृष्टि बनेगा, ये बताइए। जो अप्रयोजनभूत तत्व है वो वो अगर बताए तो गलत बस भी वही तो बात है, जान ले तो उसमें वो वही तो लिखा, देखो, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, क्या, जैसे क्या, सुमेरु पर्वत, 16 स्वर्ग, है ना, 7 नरक, ये प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है ना, और सूक्ष्म पने से जिसका निर्णय नहीं हो सकता, समझ रहे, इसको हम डिसाइड भी नहीं कर सकते कितने स्वर्ग है, कितने, उन्होंने बोल दिया 15 स्वर्ग है, समझे क्या नहीं, किन्होंने आज्ञा ने मिथ्या दृष्टि जी गुरु ने, और इसने बोला हाँ 15 स्वर्ग है, तो अब इसका सम्यक दर्शन, कोई सम्यक दर्शन, कोई बाधा नहीं, ये समझे कि नहीं समझे, ये बात बोलनी थी वो, इस एंगल से बोला गया था वहाँ पर। अब इसका अर्थ क्या पकड़ रहा है ये, अब निकालना क्या था, चाहता है ये कि अज्ञानी गुरु से भी चलता है, समझे क्या नहीं। अज्ञानी गुरु झूठ भी बोलेंगे, हम उसको श्रद्धान करेंगे तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा अर्थ निकाल रहा है वो, समझे कि नहीं। तो वैसा नहीं है अर्थ इसका अर्थ ये है कि जिसकी परीक्षा नहीं की जा सकती उस संबंध में अगर इसने गलत स्वीकार कर लिया तो सम्यक दर्शन बाधा को प्राप्त नहीं होता, सम्यक दर्शन बना रहेगा। लेकिन देखो आगे लिखा है, परंतु मूलभूत देव गुरु धर्म आदि तत्वादिक 7 तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक तो रहता नहीं है। मतलब क्या, अगर ये कथन है क्या, जिसने देव के कंसेप्ट रॉन्ग करे है, गुरु के कंसेप्ट रॉन्ग करे है, धर्म का कंसेप्ट रॉन्ग किया है, या 7 तत्वों के कंसेप्ट रॉन्ग किए हैं, समझ लेना वहाँ पर तो सम्यक तो रहेगा ही नहीं, मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। क्यों, ये तो प्रयोजनभूत तत्व भी है, पहली बात। दूसरा, जिसकी सूक्ष्मता से स्थूलता से परीक्षा की जा सकती है प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा, तो जिसकी प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा परीक्षा की जा सकती है ना, और जो मुद्दे की बात है, प्रयोजनभूत बात है, उसमें ही गलत बोल रहे हैं, समझे, और ये गलत स्वीकार रहा है, तो ये मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, समझे कि नहीं समझे। अब तो ये सम्यक दृष्टि होगा नहीं, क्यों, जो मुद्दे की बात थी उसकी परीक्षा नहीं करी, और मुद्दे की बात को आज्ञा से स्वीकार रहा है, मुद्दे की बात परीक्षा करके स्वीकारनी है, ये क्लियर लिखा हुआ है। जिसके प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा की जा सके उसकी तो परीक्षा करनी है, और कितने सारों की, सिर्फ 3 चीज़ें बताई, देव गुरु धर्म, 7 तत्व, बंध मोक्ष मार्ग, इतने की तो परीक्षा करनी ही थी कंपल्सरीली। और इसमें ही अगर तू आज्ञा लाएगा कि उन्होंने बोला है ना ऐसा रहता है तो ऐसा रहता है, तो गया तू, मान के चलो एक गुरु है हमारे, बहुत श्रेष्ठ है, पूरी दुनिया उनको झुकती है, मान के चलो, ऐसा कोई किसी के बारे में बोलने रहो, काल्पनिक है, उन्होंने बोल दिया कि भगवान जी जब अर्यंत हो जाते हैं तो भोजन करते हैं, समझे क्या, कवलाहार जिसको अपन बोलते हैं टेक्निकल भाषा। तो अब हम क्या माने, गुरु बोल दिए ना, हमारे गुरु ने बोल दिया कि वो कवलाहार लेते हैं, कवलाहार कवल मतलब हाथों के द्वारा वो आहार भोजन लेते हैं, समझे क्या। तो अब हम ये बात को आज्ञा मान लेंगे तो हमें दृष्टि रहेगी क्या, प्रश्न नहीं। क्यों, हमने तो गुरु की आज्ञा मानी ना, गुरु की आज्ञा मानी, क्या प्रयोजन बुद्ध का गलत हुआ, कैसे उसमें क्या प्रयोजन, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। फिर अब सम्यक दृष्टि बनेगी, मिथ्या दृष्टि बनेगी, हम ऐसे स्वीकारेंगे तो। प्रश्न समझे क्या, बस समझ लेते, हम बहुत श्रेष्ठ गुरु है, समझ इस धरती के आज की दुनिया में बोला जाता है, उन्होंने गलती से उन्होंने बोल दिया कि अरंत भगवान अरंत बनने पर कवलाहार होता है, तो हमने ये स्वीकारा, हमने ये श्रद्धा किया, तो हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, पहले उत्तर दीजिए, पहले आप सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि। या परीक्षा अगर करने श्रद्धा पक्का है अरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए पहले। आज्ञा मानना सम्यक दृष्टि, लेकिन उसकी परीक्षा नहीं करेंगे तो मिथ्या दृष्टि। नहीं, दोनों में से एक बताओ। देव की परीक्षा नहीं की उसने, नहीं, उत्तर ही नहीं कोई, एक तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, समय दृष्टि है तो मानेगा ही नहीं होते उसका। क्यों, उसको मालूम नहीं स्वरूप क्या है। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, पहली बात समझ लीजिए। क्यों,
कि देव का स्वरूप पता ही नहीं उसे। वीतरागी चीज है, कवलाहार कैसे करेगा? बात समझ लीजिए, कवलाहार कैसे करेगा? राग लगता है इसको उठाने को, लगाने, अंदर डालने। समझे कि नहीं समझे? भगवान जी भी बोल रहे हैं, यानी वीतरागी भी बोल रहे हैं और कवलाहार भी बोल रहे हैं, तो मैच नहीं करता है। देव का कंसेप्ट रॉन्ग है। तो अगर ये स्वीकारेगा करोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि बनेगा। और ये मानेगा कि नहीं भगवान जी कवलाहार लेते ही नहीं है, तब सम्यक दृष्टि होगा। समझे भैया? बात समझना आपको। किसने बोला? उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला। अरे किसने ने भी बोलने तो, वीतरागी जीव नहीं खा सकता, मुझे पता है। समझे कि नहीं? जिनको अरे इस शरीर का राग नहीं है तभी तो उनको केवल ज्ञान हुआ है। याद रखना, वीतरागता इतनी बड़ी कि 10वें गुणस्थान को भी क्रॉस किया। 12वें गुणस्थान में पूर्ण क्षीण मोह हुआ है ना, फिर 13वें गुणस्थान में आए हैं। याद रखना, क्षीण मोह का अर्थ क्या? मोह पूर्ण तरह क्षय को प्राप्त हुआ है। जिनका मोह क्षय को प्राप्त हुआ है वो कवलाहार ले कैसे सकता है? वो जीव कितनी कषाय लगती है कवलाहार के लिए, हमारे को पता है ना। समझे कि नहीं? जिनका उपयोग आत्मा से बाहर जाता ही नहीं वो कवलाहार ले गए, ये प्रश्न कहा। तो ऐसे हमारे भाई वो है ना श्वेतांबर मत, वो बोलते हैं, वो कौवे का मांस भी बोलते हैं, पता है आपको? भगवान महावीर ने कौवे का मांस खाया। अब बताओ क्या बोलते? अब मैं सुना नहीं आपने कभी? देखो अब क्या बोले आप। कुछ भी होता है दुनिया में, ये रखना, जिसके पास बुद्धि नहीं वो हर जगह ठगा ही जाता है। मैं आपको बताऊँ, मैं तो एकदम सिंपल बताता हूँ। मैं एक बकरा हूँ, इधर सच बता रहा हूँ, और हर एक जन मुझे काटने के लिए बैठा हुआ है। सच बता रहा हूँ। वो एडवर्टाइजमेंट वाले, वो परिवार वाले, वो बच्चे, वो दोस्त, वो भाई बहन, या फिर धर्म क्षेत्र में सब जन काटने को बैठे। अगर आप समझदार होगे तो कटोगे नहीं तो कोई ना कोई आपको काटेगा जरूर। इतना समझ लेना पक्का। तो आपको बस समझदार बनना है कि जहाँ जो काट रहा है वहाँ से दूर हट जाने का। समझे कि नहीं? ये अलग ही एग्जाम्पल हो गया। नहीं बताना चाहता हूँ, जो विवेकवान होगा वो बचेगा, जो भोला रहेगा वो कटेगा। समझे कि नहीं? तो आपको विवेकवान बनना ही पड़ेगा, शार्प इनफ टू थिंक। क्या क्या मिला है आपको? मन। क्या क्या मिला है? ऐसे क्या? आज्ञा पालन करने को। समझे कि नहीं? टू थिंक, थिंकिंग एबिलिटी इज द बिगेस्ट, समझ रहे कि नहीं? उपलब्धि, शोभम लब्धि, पहली बात। विशुद्धि, देशना, तो शोभम लब्धि काय के लिए? विचार करने के लिए। समझ रहे? हम अब डॉगी को बोले वो फॉलो करेंगे, विचार करे, बताओ। तो याद रखना, वो भी संघ की पंचेंद्रिय, तब भी उसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी नहीं है कि वो विचार कर सके कि मालिक सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। लेकिन आपके अगर पिताजी बोल रहे हैं कि ये कर, तो आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। आपको गुरु बोल रहे हैं, आपको भगवान बोल रहे हैं, आपको जिन्वानी बोल रहे हैं, तो आपके पास थिंकिंग एबिलिटी है टू थिंक। समझ रहे क्या नहीं? सोचो। ऐसे अंधाधुंधी पढ़ोगे तो समझ लीजिए अब तो आप दिगंबरों में जिन्वानी के सामने हो। अगर आप सिर्फ श्वेतांबर का पढ़ते, स्वाध्याय नहीं करते, श्वेतांबर का पढ़ते, आपको यही लगता भगवान जी भी कवलाहार लेते हैं और कौवे का मांस भी खाते, और इतने मान ही रहे उनके लोग। विचार करो कितना डेंजर है ये काम। तो आपको बहुत सजग है ना रहना पड़ेगा। समझ रहे? नजर हटी दुर्घटना घटी, सब ऐसे ही खेल बस। इसलिए आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, हर जगह पे विचार करना पड़ेगा ये क्या ये लिखा है, सही है ये गलत है। तो जिसकी परीक्षा की जा सके, किसकी? देव गुरु धर्म। कोई शास्त्र में लिखा एग्जाम्पल कि गुरु मंदिर बना सकते हैं, तो बताओ ये सही है कि नहीं? शास्त्र में लिखा हुआ है। बहुत प्रश्न बड़ा है, तो शास्त्र में लिखा हुआ बता रहे हैं ना हमारे को, ये देखो शास्त्र कि गुरु मंदिर बना सकते, देखो लिखा हुआ है। अब आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। देव गुरु धर्म परीक्षा, गुरु कर सकते क्या? गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ जगत में सबसे बड़ा। गुरु का अर्थ बड़ा। तो जो बड़े होते हैं मतलब क्या, वो इंद्र से भी बड़े होने चाहिए। समझे क्या? स्वधर्म इंद्र से भी, क्योंकि लोक उत्तमा है वो तो, साधु लोक उत्तमा। तो लोक में उत्तम जीव जिसने दीक्षा धारण करके यार ना
लोक में सर्वोत्तम साधक जो है, समझे क्या नहीं, वो पद है उनको। वो काहे के लिए दीक्षा ली उन्होंने, बता आत्म ध्यान करने के लिए। विचार करो आप, आपको परीक्षा करनी पड़ेगा, आपने मिस्टेक करी, गड़बड़ कर देंगे सब, समझे क्या नहीं, आपको परीक्षा करनी पड़ेगी क्या सही है क्या गलत। हम बोल रहे वो सही है ऐसा नहीं है, हम बोल रहे उसकी 10 बार परीक्षा करना, 10 बार बोल रहा हूँ, एक बार नहीं, समझे क्या नहीं। आपको समझना होगा कि हमारे लिए कौन गुरु है। हमारे गुरु वो होंगे जो आत्म ध्यान में लीन हो गया और हमारे को बोलेंगे आत्म ध्यान में चलो 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 चलो, समझिए। मतलब फिर बाकी सब बात ही समझ रहे आप, परीक्षा करना होगा हमेशा। देव गुरु धर्म, सात तत्व और बंध मोक्ष मार्ग। तो बंध मार्ग मोक्ष मार्ग तो पक्का कर लो अपना, क्या है ना, तो हम मुक्ति मिलेगी। आ जाते हैं वैसे, कॉमन आते हैं, 7 तत्व में तो सब आ जाता है। जैसे 7 तत्वों का अभ्यास एकदम गहरा होना चाहिए हमारा, गहरा, समझे कि नहीं। और 6 डाला में देखो, दूसरी डाल में भी 7 तत्व है, तीसरी डाल में भी 7 तत्व है, आप समझे क्या, बार बार लिए गए हैं। तो 7 तत्वों का गलती, 7 तत्वों का स्वरूप समझ लेना, है ना। चलो समय हो गया बहुत सारा। सहजा